राम राम बेटा राम राम है। पुत्र ग्यार सोवे भी पुत्रा ग्यार से इंगा माँ एक सावन में एक पो में दो ही ग्यार सावे है। जगह का संतान नहीं हुए वे व्रत रखे इंगो विष्णु भगवान की पूजा करे तो बंगे संतान पैदा हुए। तो आ सीधी संतान की खातिर आ ग्यारस माता रखनी चाहिए। बहुत मोटी ग्यारस है। तो एक राजा हो तो बिंगे संतान को नहीं हो। संतान को नहीं हो तो राजा रानी या दुखी रहता दापगी दुखी रहता रोता फिरता बीजे मैं मर गयो तो मेरो पिंडदान कौन करसी मेरा औलाद को नहीं। घणई मैं जग करूँ घणई पुण्यदान करूँ घणई पंडित जिमाऊँ पण तो ही भगवान मने आस औलाद कौन दे राखी के। तो आस औलाद बिना मेरो पिंडदान कौन करसी न तो मर जाऊँ तो सो खोरूँ। फिर बन सोचो भी आप हत्या तो ना करना आप ही हत्या कर ले सी तो तन आगे जगह कौन लादनी तो संतान तो तेरे इं ही को नहीं। तो राजा ने बारानी कहन लगी राजा साहब तवदास क्यों रो कह रहा आपा मरस्या तो अपने धन को धनी को नहीं पिंडदान करने वालों को नहीं कोई तो अपने लार कुन दानो खिंडासी अपने संतान को नहीं। कह राजा साहब दुखी तो मैं ही गणी हूँ कि भी आपनो कोई मुँह देखे राजी को नहीं अपन पुत्रा दो ही जना और अपनी मृत्यु होगी तो कौन अपन संभाल सी कौन अपनो पिंडदान कर सी। तो राजा एक दिन घोड़े पर चढ़ गए और जंगल में नीस रहो। कहले भी आज घूम गया वहाँ जंगल में नीस रहो। तो फिर जन ने बिने कोई पंखी बापड़ा पंखेरी जानवर है कोई और जानवर जंगल में तो वही है। तो वह उडारी खावे तो नाना बच्चा ही तो बांगे लारे फिरे और माँ बाप ही आगे फिरे कह देख बापड़ा ए अच्छा जी जनता जकाई नाना नाना बच्चा है और मैं तो दो ही जना रहा घर गए माँ और संतान को नहीं आगे तो लारे बच्चा है अन्य तो पुण्यदान करसी कोई पिंड बरासी तो आगे तो गति होसी मेरे लार कौन करसी। तो यहाँ कर गए राजा बटा और ये अफसोस में हो गयो बांका नहीं देख के। फिर राजा ने घूमता घूमता न तिस लाग गया ने एक तलाई नजर आई। तो बठे राजा गयो न जागीर घोड़े पर उतर गए और पानी पियो तो ऋषि मुनि महाराज संत महाराज मोटा मोटा बैठा बापड़ा मैं तलाई के ऊपर स्नान करना आया न राजा पानी पी गए और बांगा चरना में शीश नुआयो बन प्रणाम करियो कह भाई थे कौन हो कह भाई मैं तो ऋषि मुनि हाँ और संत महाराज हाँ और थे बैठे हाँ और आज पुत्रा ग्यारस है ए खातर मैं तो स्नान करना आया पुत्रा ग्यारस को व्रत करा। कह भाई इन ग्यारस में के फल है कह जगह का संतान नहीं हुए वो आ ग्यारस रखे तो बिना संतान पैदा हुए अच्छो खूब सोनो बलि पैदा हो सी के। तो इन खातर मैं अठे बैठा के नदी पर जद आया के। तो आज आया पुत्रा ग्यारस है के तो महाराज मने वरदान दियो जो मैं यहाँ ग्यारस रख दियो मेरे संतान को नहीं जो मने वरदान दे दियो कहाँ भाई तू ही राख ले। तो वहाँ तो आपकी आशीर्वाद दे दियो संत महाराजा ऋषि मुनिया और वो तो नहा धो गेर बांगा कन्ने बैठ गयो भाई आज ही राख लियो मैं तो ग्यारस को व्रत जे मेरे ही संतान हो जाए तो ता पुत्रा ग्यारस है पोगी। तो राजा तो पूछो बने कि बिंगो के करना चाहिए कभी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए इंगा माँ विष्णु भगवान की पूजा कर सी जब तेरा संतान पैदा हो सी कहाँ महाराज बता दियो मैं तो वही कर लूँगा। तो बन तो आपकी विष्णु भगवान की पूजा कर ली नहा धोगे व्रत रख लियो बठी बैठ गयो वहाँ संत महाराजा का कन्ने। तो दूसरे दिन वह संत महाराजा आपको भोजन बनायो और वहाँ तो व्रत उतार नहीं हो तो राजा ही बैठे बैठ गए और वहाँ सगई व्रत उतार लियो विष्णु भगवान की पूजा कर ली विष्णु भगवान का चरना में शीश निमा लियो भी हे विष्णु भगवान मने संतान दे एक तो जो को मेरे ही कोई लारियों पिंड भरावे मेरी मोक्ष करा से। तो अच्छी तरह आपका नेम धर्म व्रत रख लियो व्रत खोल के राजा अरबाना सारा पगा लाग गए अरबान प्रणाम कर गए आशीर्वाद ले गए बांगो महाराजांगो संत महाराजांगो अरबाने दान पुण्य कर गए। फिर आप गए घरे आवे तो रानी ने कहा रानी मैं तो पुत्रा ग्यारस को व्रत करियो काल जब आयो को नहीं करे आपने पुत्र को नहीं
एर बठा ऋषि मुनि मोटा मोटा महाराज बैठा तलाई भी पर नान करो एर 1100 को व्रत करो वहाँ एर ना पुत्र हुए जका कह आ 1100 रखे तो बांगे पुत्र हुए कह भी आस औलाद की प्राप्ति हुए ई 1100 का माँ कर तो कह रानी मैं तो वो काम कर गया हूँ कि भाई बहुत बढ़िया काम करो विष्णु भगवान की पूजा आप तो रोज ही करे करसा जी आपा ने एक संतान दे दिया तो थोड़े दिनों बाद में रानी तो गर्भवती होगी तो 9वें महीने बिंगो तो इतो सुनो सुंदर पुत्र हो बड़ो बली और बड़ो दिमागी हो सुनो विष्णु भगवान की तो पूजा करनी तो आप होगी पुत्रा 1100 भाई जके का संतान नहीं है कि गई छोरी है छोरो को नहीं कोई छोरी न डिके जकी चीज की इच्छा हुए वह पुत्रा 1100 इच्छा पूरी करे और अपोगी और सावन की साल में 2 ही 1100 हुए बेटा और मैं तो थाना 1100 की कहानी सुना दी और अब थे मेरे वीडियो लाइक करो 1100 जरूर करो जके का संतान नहीं है बांगी इच्छा पूरी विष्णु भगवान जरूर करेगो तो लालोड़ो बटन दबा के ऐरा कहानी कथा सुन लियो बेटा। तो एक साहूकार गए 2 लड़का 2 आज को एक तो छोटो और एक मोटो वो मोटोड़ो थोड़ सो ठंडे दिमाग को काम करतो जन भी छोटी है न छोटो जीते तो बन अच्छी तरह लाड प्यारों रहा सारा जना और ब्याह कर दियो छोटिए भाई को ब्याह कर दियो बिना पढ़ा लिखाई कर दी अच्छी तरह भी नौकरी लगा दियो जो छोटे भाई के मन में पाप हो गया कि इन्हें तो मैं पासा काढूँ जद वह तो ओ सारो मेरो ही रेजिएगा इन्हें दियो के गुण है तो माँ बापा ने कह गए आप एर घर में व्याधि रखन लग गया बिन सगे दो बात कर लग गया लड़ाई दंगो कर लग गया बिने काट दियो बिने की कौन दियो तो वो 1100 का पालन करतो पिंपल में पानी घालतो तो सरस्वती माता ब्रह्मा जी विष्णु भगवान सारा पिंपल में विराजे तो वो आपकी भगवान की भक्ति करतो तो बिने तो भगवान ने दोनों चौगुणों दे दियो न्यारो कर दियो तो की कौन दियो वो फिर भी पर जलना कर लाग गयो कहेंगे तो साले की कौन दियो तो बितो ही हो गयो जे वह तो न मेड़े जद हुए तो फिर भी ने एक दिन आपका बड़ा पर्चा गिर ले गयो भाई ने खटी पास है आज आप यहाँ करसा आज आप यहाँ करसा यहाँ करसे वो उठ गयो बापड़ो ठंडा दिमाग को पासे ले जागे एर भी न मरा गे एर पिंपल के नीचे गाड़ दियो गाड़ गेर घरे आ गयो कि नहीं ठा कौन लग गयो पुराने जमाने में सी गौर करता खटी गेड़ो होलो रे पगा जाता बोली दूर 2-3 नाव पूछता जानी आप पिया जी एर बिन तो गाड़ गेर घरे आ गए आप करा ली घर की तकड़ाई चंटो बोलो तो वो तो पितर गति मायो कोनी अवगत मारेडो गति भी क्या हुई परता जोन में आ गया तो बैठो इनले घर जावे तिल्ले घर घाटो भारिया हुआ किंगे लड़ाई हो जाए किंगे आप श्री माँ हरी बीमारी आ जाए किंगे पशुओं में घाटो पड़े किंगे धन दौलत में पड़े तो वो घाटो ही घाटो पालन लग गया अब के करा बहुत परेशान हो गया कोई तकड़ा वहाँ तकड़ाई करा ली मुर्दा वापड़ा कराई जी कोनी कि नहीं पटका पछाड़ो कर दे हाथमा तोड़ दे कि नहीं किया ही घाटो लाग जे यहाँ करता और कई दिन बीत गया तो वो पिंपल के ऊपर बैठो एक दिन एक ऋषि महात्मा टप्पे वो पूरो पढ़ाई करेड़ी पूरी विद्या लेड़ी भी ऋषि महात्मा की 1100 करेड़ी और वो चालियो न प्रेत देखो भी वो जावरी न पटक उठा गे और ऋषि महात्मा ऊपर ने देखो भी ओ प्रेत जून में ओ तन्ने घेरे और तू ही नीचे घेर ले तो ऋषि महात्मा भी ने नीचे घेर ले बोल भाई तू कौन है कह भाई मैं तो 2 भाई आ कह एक साहूकार गए और मैं काम करे कर तो छोटो भाई जीते तो मन बा रखो भाई मोटो हो गयो भाई के मन में पाप हो गयो मने घरों कढ़ा दियो मैं मेरी विष्णु भगवान की पिंपल की पूजा करी सरस्वती माता की मेरे बाँ जितो ही धन दोनों चौगुण हो गयो मेरे भाई के फिर जलन होगी मन्ने लिया के मरा के पिंपल नीचे गाड़ दिया अब मेरी गति कौन हुआ है मैं फिर हूँ भटकतो ऋषि महात्मा आप पुगेड़ा हो तो मेरी मोक्ष करा दियो मैं किंगे फिर घाटो कौन घालूँ भटकतो कौन फिरूँ मना ही कोई जोड़ी मिल जाए तो कह भाई तेरे गरगान के जागे जो कह 1100 करेगा 1100 को तन संकल्प देसी ठंडो पानी घाल सी पिंपल में जब तेरी मोक्ष सोसी
कह महाराज कुण तो मने जाने गो बे और कुण मेरे कहो लागे गो थे जानो हो तो थे ही कर दियो और का थे ही मार गरगा ने कह के करा दियो कल रे गरगा कन मैं के जाऊँ मेरी 11 करेड़ी है और आज वाली 11 मैं तन्ने ही दे चलूँगा कह तेरो तो मैं मोक्ष कराई छूँ। ऋषि महात्मा तो पानी की बाल्टी भर ले और गालियों में दूध ले गए तेड़ी में पानी संकल्प ले गए बैठ गयो दिखनाथ का मुँह कर लियो पिंपल का कन्ने बैठ गयो कले भाई आज वाली 11 मैं इन्हें दूँ कह प्रेता जूनी ने ये प्रेता जूनी के मोक्ष जानी चाहिए वो स्वर्गवास जाना चाहिए इन अच्छी जूनी मिलनी चाहिए और वो संकल्प मैं इन्हें दियो और वो ठंडो पानी गालूँ इस तेरी आत्मा ने ठंड पड़नी चाहिए तेरी जके केड़ कुड़ुम्बो है जका पर सारा पर छत्र छिया राखी तू अब तू वांगे घाटो ना गाली कह ले तेरी मोक्ष करा दी और तू तेरे राह लाग के अब तने स्वर्गवास ला दिए सी तो बिंगी मोक्ष होगी। ऋषि महात्मा भी ने 11 दे दी 11 को संकल्प दे दियो ठंडो पानी गाल दियो और बिंगी मोक्ष होगी। तो ऋषि महात्मा कह भी कोई बूढ़ी बडेरी जवान कोई 11 करो तो बा 11 करे नहीं जबकि बूढ़ो बडेरो मरेड़ो है बास गली के माँ बिंगे घरे जाओ तो थे बिंगे घर को चाह पानी की पियो ना पानी ना पियो क्यों थारी 11 है जबकि 10 कातरों पहला भी प्राणी का लाग जी थारे बागुण को नहीं आवे और थे 11 अजू दियो तो फिर बांगो खाओ घरगान तो खाना ही खानो और की नहीं खाना ही को नहीं। तो 11 के दिन कोई गौवा ने घास गेरो पानी पाओ जानवरा ने पानी गालो मंगते भिखारी ने आए ने उत्तर ना दियो चावला का दाना ना दियो 11 के दिन 11 को व्रत रख के और 12 को पालन खोलो जत्थे चावल बनाओ भी चावल है जका थाली के बिचाड़ू एक मोरियो चक्को बिंगा दाना नहीं खींचना चाहिए वो मोरियो थे ले गए साबत गिटो बीसों थारी कीड़ी मकोड़ी की जूनी टलसी चित्ता ही चावला का दाना उसी और बहन सुहासनी सब किन्या है तो बने दान करो तो जेठ के महीने तो बहुत ही पुण्य है बेटा जेठ होती ने जेठ के महीने जिमा आगे पुण्य दान करो तो वो तो गंगा स्नान ही है बहुत ही अच्छो दान है। तो गोवान करो वो ही अच्छो है। पिंपल में पानी गालो तो पिंपल में जाके आई बात को हाथ में ले लियो तुलसी को पत्तो पानी जल ले गए पिंपल नीचे बैठ गए और को भाई हमारे घर में कोई बूढ़ो जवान है कोई औगत है कोई प्रेता जून में है कोई भटकतो फिरे तो बिने वो ठंडो पानी मिलना चाहिए बिंगी आत्मा शांत होनी चाहिए और हमारे घर में सुख शांति रखे वो बिंगी आत्मा ने सुख मिलना चाहिए। तो पिंपल में पानी गाल गए रो टप्पो कहिए हो तो अच्छो वह तो बज की जूनी भटके बांगी मोख सोजे और बड़ पिंपल में पूजन तो थे जाओ तो पिंपल में पानी गालने स्यूँ सरस्वती माता ब्रह्मा विष्णु भगवान सारा पिंपल में ही विराजे तो वह बांगी मोक्ष करा दे। तो वह ठंडो पानी बाने पूग जे बांगी आत्मा ठंडी हो जाए वह भटकता को नहीं फिरे। तो 11 की कहानी है बेटा रात थे 11 की कहानी सुनता ही रहे करो कदी पिंपल में पानी गालो कदी जाओ जदी थे 11 की कहानी सुन गए और संकल्प दे करो तो उगत है जकांगी प्राणियाँ के मोक्ष हो जाए बन शांत मिले अपने घर में ही सुख शांति वापरा राम ही राम।